नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। एनपीएस की जो 25% राशि है, जो कि हमने पहले विड्रॉल करी थी और राज्य सरकार के आदेशानुसार अब वापस हमें जमा करानी है। और जमा कराने के संबंध में एसएसओ पोर्टल के ऊपर एनपीएस विड्रॉल रिकवरी का नया ऑप्शन भी जारी हो चुका है और आपने मेरा पहला वीडियो देखकर आपकी जो राशि है वह जमा भी करा दी है। और यदि आपने जमा नहीं कराई है तो वह वीडियो को देखकर आप जमा करा सकते हैं। और 4 किस्तों में जमा करानी है और अंतिम तिथि 31/12/2022 दे रखी है। तो इससे पहले आप जो आपकी किस्तों के अनुसार उसको सेट करके आप जमा करा सकते हैं। और अब जो इशू बनता है साथियों कि जिन व्यक्तियों ने इसकी राशि जमा करा दी है तो एनपीएस की 25% विड्रॉल राशि क्या वो जमा करा चुके हैं, और जमा करा चुके हैं तो जीपीएफ 2004 के जो लेज़र है उसमें वे शो नहीं हो रही है। और क्यों नहीं हो रही है तो ये देखना है। और इसी के साथ ही जो चालान हमने जनरेट करा है तो चालान को हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि चालान सक्सेसफुल है या फेल्ड हो चुका है, और जो जीपीएफ 2004 की लेज़र में कैसे देख सकते हैं हमारी कटौती, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो साथियों शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते हैं हम हमारे एसएसओ पोर्टल के ऊपर। इसके लिए सबसे पहले आपको टाइप करना होगा गूगल के ऊपर एसएसओ, और मैंने यहाँ पे गूगल पे टाइप कर दिया है एसएसओ। टाइप करते इसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगी। ये है जो sso.rajasthan.government.in, और ये इसका लिंक दे रखा है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए लिंक। तो इसी के ऊपर हमें क्लिक करना है और मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही आपको ये सीधे ही रीडायरेक्ट करेगा इसके लॉगिन के पेज के ऊपर। साथियों लॉगिन का पेज ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम करना है, आपको इसको डेस्कटॉप मोड ले लेना है। और डेस्कटॉप मोड के लिए ऊपर की तरफ ये जो आपके पास में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ इनके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार का बॉक्स खुलेगा और इस बॉक्स के अंदर यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है ये टिक बॉक्स का, तो इस पर टिक कर देना है। और टिक करने के बाद ये जो आपके डेस्कटॉप मोड है ये हो चुका है। और अब आपको यहाँ पे जो लॉगिन करने के लिए आपके आरजे से शुरू होने वाले एम्प्लॉयमेंट आईडी, पासवर्ड, इस प्रकार का कोई एंट्री कैप्चर दे रखा होगा वो यहाँ, और ये लास्ट में इसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन। और मैं 1 से सूचना भरकर इसमें लॉगिन कर देता हूँ। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने ये पेज हो जाएगा और यहाँ अभी स्क्रीन के ऊपर एक दिखाई दे रही है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस की जो प्लेस है ये, और आपको यहाँ पे इस प्लेस को पढ़ लेनी है। और प्लेस के लिए जो शपथ का जो ऑप्शन दे रखा है यहाँ क्लिक करके ये शपथ लेता हूँ या लेती हूँ कि इसके ऊपर क्लिक करके इसको स्वीकृति देनी है। और ये अब हमारे पास आ चुका है। और अब यहाँ देखेंगे तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास में यहाँ अवेलेबल है। और आप जानते हैं कि ये जो पहले वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये हमारे SIPF का ओल्ड जो पोर्टल है वह है, और ये हमारे पास में न्यू पोर्टल है। और अब हमें जो काम करना है वह न्यू पोर्टल पर ही करना है, इसलिए ये जो नया पोर्टल दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो हम सीधे ही रीडायरेक्ट हो जाएंगे SIPF के न्यू पोर्टल के ऊपर। स्टेट इंश्योरेंस और एंड प्रोविडेंट फंड के जो न्यू एप्लीकेशन का जो पोर्टल है उसके ऊपर, और ये रीडायरेक्ट हो रहा है सीधे ही इसके पोर्टल के ऊपर। और ये आ चुका है और इसे हम यहाँ से ओके कर देते हैं। कभी कभार जब वापस सेकंड टाइम करते हैं तो इस तरह का जो मैसेज है या कभी कभार ये थोड़ा सा टाइम भी ले लेता है। और यहाँ हमारे पास स्क्रीन के ऊपर हमारे से रिलेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन है ये आ चुकी है। देखिएगा 2 तरह से हमारे पास में सेक्शन दिखाई दे रहे हैं। एक यहाँ लेफ़्ट साइड में है जो कि आप अच्छे से जानते हैं कि ये आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है और आपको ये ध्यान से देख लेनी है। इसके बाद यहाँ राइट साइड के अंदर अलग अलग तरह के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में, जो एनपीएस है, एसआई है, जीपीएफ है, एसआई डेबिट है, और ये जीपीए प्रपोजल का दे रखा है। और हर एक सेक्शन के लिए अलग डिटेल यहाँ पे दिखाई दे रही है। और एनपीएस के लिए जो हमारे पास एनपीएस विड्रॉल रिकवरी का जो ऑप्शन है ये नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, तो ये हमारे पास में नज़र आ रखा है। और अभी आपको क्या करना है, ये इसी सेक्शन के अंदर अब आप थोड़ा सा मैं इसको दिखा देता हूँ कि यहाँ देखिएगा थोड़ा सा आपको इसकी साइड राइट साइड में चलना है और यहाँ देखना है हमारे पास में
जो अपडेट एक GRN का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये, क्योंकि साथियों हमने NPS की जो राशि है वह हमारे बताए हुए तरीके से हमने उसको डिटेक्ट करवा दी है, और हम ये देखना चाहते हैं कि जो राशि हमने यानी कि जो GRN नंबर हमने जारी करा है, चालान जनरेट करा है, और वह चालान जनरेट होने के बाद में क्या वह फेल्ड में है या वो सक्सेसफुल में है। तो ये देखना चाहते हैं कि चालान की क्या स्थिति अभी आ रही है। क्या चालान अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो हमें क्या वापस करना चाहिए या नहीं। इसके लिए ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करते ही साथियों ये इसके जो नेक्स्ट पेज पर है इसको आपको ये ले जाएगा, और थोड़ा सा ये देखना है हमें, ये नेक्स्ट पेज इसका जो लोड हो चुका है, और यहाँ देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आ रखी है। साथियों यहाँ दो ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है, और यहाँ देखिए आपके पास में फर्स्ट ये ऑप्शन है, और यहाँ इस ऑप्शन के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपको इस बॉक्स के अंदर GRN नंबर लिखना है, जो कि आपने जब वो जो फॉर्म ऑनलाइन करते समय यानी कि आपके NPS की जो विड्रॉल रिकवरी है वह जमा करते समय जनरेट किया था, और यहाँ उसका अमाउंट लिखना है, और ये आता है सर्च का ऑप्शन, और यहाँ से उसको सर्च करना है। अब मैं आपको दो तरह की कैटेगरी दिखा देता हूँ। पहले वाले के अंदर देखूंगा जो GRN नंबर है वह जनरेट हुआ है, और अमाउंट उसका जो फेल्ड है वह दिखाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो वो GRN नंबर है वह फिल कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा जो GRN नंबर है ये, जब मैंने पहली बार इसका काम करा था तब मैंने ये अपडेट हुआ था मेरे, और ये इसका अमाउंट 10,000 रुपये मैंने मेरी पहली किस्त की राशि के लिए मैंने फीड करी थी। और अब ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्च का ऑप्शन, इस सर्च के ऑप्शन की सहायता से मैं इसे यहाँ से सर्च करके देखूंगा कि क्या स्थिति इसकी आती है। देखिएगा यहाँ आ चुका है, बिल नंबर यहाँ पे आ रखा है, और यहाँ देखिए बिल नंबर यहाँ आ रखा है पहले वाले बॉक्स में, और CI नंबर है, बैंक रेफरेंस नंबर दे रखा है, ये 0 दिखाई दे रहा है, बैंक कोड है, और डिटेल यहाँ पे दे रखी है कौन सी डेट को ये जो इशू हुआ था। और अब यहाँ पे देखेंगे आपने यहाँ साइड के अंदर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे ये जो GRN नंबर है ये है, अमाउंट इसका ये दिखाई दे रहा है, और यहाँ स्टेटस में ये दिखाई दे रहा है आपके पास में फेल्ड। तो साथियों ये जो अभी GRN नंबर हमने जो अपडेट करा है और ये फेल्ड है, और यहाँ पे इसको अपडेट GRN नंबर करके देखता हूँ तो ये लिखा हुआ आ रहा है GRN स्टेटस पेंडिंग फॉर द अपडेट, और यहाँ पे इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। यानी कि ये जो GRN नंबर है ये अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि जो राशि है वह इससे डिटेक्ट नहीं हुई है, यानी इसका जो GRN नंबर का जो चालान जनरेट किया गया था वह चालान अभी तक सबमिट नहीं हुआ है। और अब मैं दूसरी कंडीशन दिखाता हूँ जिसके अंदर जो चालान है वह जमा हुआ है और वह हमारे पास सक्सेसफुल भी हुआ है। जो दूसरा वाला जो GRN नंबर है वह मैंने लिख दिया है, यहाँ मैंने फीड कर दिया है, जो अमाउंट है वह 19,037 रुपये का मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और अब मैं यहाँ से इसको सर्च करके देखता हूँ, और सर्च करने पर डिटेल्स आ चुकी है, और अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ इसकी क्या स्थिति आ रही है। और यहाँ देखेंगे आप तो हमारे पास में यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो GRN नंबर है ये इसका नंबर दिखाई दे रहा है, अमाउंट इसका दिखाई दे रहा है, और यहाँ देखिएगा ये जो स्टेटस है स्टेटस में ये S यानी सक्सेसफुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और हमें यहाँ पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आज ही की डेट का जो हमारे GRN नंबर ये जनरेट हुआ था, और इसका जो पैसा है ये जमा हुआ था, एक ही किस्त के अंदर ये राशि जमा हुई थी। तो साथियों आपने देखा कि किस प्रकार से ये जो GRN नंबर है हमने डिटेल में देखे हैं, और हम चाहें तो इनकी डिटेल यहाँ से देख सकते हैं कि आपने जो चालान जनरेट करा है और उस चालान की क्या स्थिति है, क्या वह सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, क्या वह कंप्लीट हुआ है या नहीं। और यदि कंप्लीट नहीं हुआ है तो वह फेल्ड का ऑप्शन में आएगा, और सक्सेसफुल हो गया है तो वह S लिखा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। और S लिखा हुआ आता है इसका मतलब आपका चालान जनरेट हो चुका है, और आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो आपकी डिटेल्स है वह भी आपके GPF 2004 के अकाउंट के अंदर वह अपडेट हो जाएगी। और इसके अपडेट के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैक टू SSO यहाँ पे ले चलता हूँ, और बैक टू SSO में आप जैसे मैंने क्लिक करा है बैक टू SSO, और इसके बाद वापस आप बैक आ चुके हैं, और ये देखिएगा वापस यहाँ आ चुके हैं। तो मैं वापस कर देता हूँ क्लिक SIPF के नए पोर्टल के ऊपर, रीडायरेक्ट हो रहे हैं वापस हम हमारे पोर्टल के ऊपर, और पोर्टल पर आ चुके हैं। ओके कर देते हैं इसको, क्योंकि ये हम ऑलरेडी इसके अंदर हैं इसलिए ऐसा आ जाता है पॉपअप के रूप में ये विंडो, और इसे ओके कर देना है हमें। और ओके करने के बाद कुछ समय ये ले लेता है, कभी कभार
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू भी हो सकता है क्योंकि सर्वर चलता है। और अब आपको यहाँ देखना है, आपके पास ऊपर की तरफ जो ऑप्शन नज़र आता है आपके पास में GPF 2004, और अब GPF 2004 का जो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करते ही GPF की जो लेज़र है ये आ चुकी है हमारे पास में ऑप्शन के रूप में। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करते ही साथियों हम इसके लेज़र के लिए जो पेज आएगा उस पेज पर हम आ जाएंगे। ये आ चुका है, लोडिंग हो रहा है, और यहाँ देखिएगा हमारी जो GPF की जो लेज़र है ये हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है। और लेज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि जो डेट्स है उस डेट के अकॉर्डिंग जो आपकी राशि है वह अपडेट हुई है या नहीं। तो यहाँ आपके पास में जो इंटरेस्ट और जो टोटल आपका जो पैसा डिडक्ट हुआ है वह अपडेट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो डिटेल्स है आपके शो हुई है या नहीं, और यहाँ ये राशि शो हो जाएगी जो कि आपको यहाँ देखनी होगी। फाइनेंशियल ईयर जो कि 22-23 है इसी के अंदर यहाँ पे ये शो हो जाएगा कि कौन से मंथ के अंदर आपने जो राशि है वो डिडक्ट करवाई है। जैसे अभी अक्टूबर महीना चल रहा है तो अक्टूबर में डिडक्ट कराई है तो ये यहाँ राशि शो हो जाएगी। अभी 00 दिखा रखी है परंतु ये शीघ्र ही ये अपडेट हो जाएगी। तो आप यहाँ आके इसको चेक कर सकते हैं कि GPF के लेज़र के अंदर आपकी डिटेल यहाँ पे आ रही है या नहीं।